दामाद जी के बगैर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और निबियों ने भाई साहब फिर से जो व्रत रखा था उसका कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। करेंगे भाई, करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ब्रिलियंट। ब्रिलियंट ही नहीं, आउटस्टैंडिंग। भाई साहब 0 पे 2 आउट होने के बाद यहां तक आना अपने आप में बहुत बड़ी दिलेरी की बात है। और दामाद होनियों की क्या तारीफ करें भाई साहब। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आओ। हारेंगे नहीं भाई। टेस्ट क्रिकेट और भाई साहब जिंदगी इतने उतार चढ़ाव से भरी हुई है कि जिसको समझना बहुत मुश्किल है। एक टीम 311 रन की लीड के नीचे दबी पड़ी है, मतलब पहाड़ जैसी लीड है। और जब शुरुआत होती है तो इंडिया की 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं बिना खाता खोले। 0 रन पे 2 विकेटें डाउन हो जाती हैं। और वहां से जब खेल खत्म होता है तो इतनी ही डिमांड थी कि यार जो लंच और टी के बीच का जो सेशन है, दूसरा सेशन जो है, वो इंडिया विकेटलेस खेल जाए। और उसके बाद जो आखिरी सेशन होगा उसमें इंडियन टीम मैक्सिमम 1 विकेट खोए, इससे ज़्यादा ना खो पाए। और भाई अगर ज़्यादा ही खोनी है तो 2 विकेटें से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर भी इंडिया की 4 विकेटें हो जाती टोटल। लेकिन देखो हुआ क्या है कि इंडिया ने दोनों सेशन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई इस पारी का। मैं कहता हूं भाई गजब कर दिया। यहां से मैच का रिजल्ट कहां जाएगा, क्या होगा। और हर इंडियन के अंदर अभी भी, मेरे भी अंदर वो दिल के अंदर एक डर है कि हम वो जो बार बार आदत है ना करे कराए काम पे गुड़ गोबर करने की, 50 पे 5 हो गए, 31 पे 6 हो गए, 41 पे 7 हो गए, अगर वो नहीं होता है तो ये मैच ड्रॉ कराने में इन दोनों लोगों की, लड़कों की सबसे बड़ी भूमिका होगी इस टेस्ट मैच में। गजब, शानदार, लाजवाब पारी खेली है, खेल रहे हैं लाजवाब पारी। मतलब शुभमन गिल और राहुल, दामाद होनियों को भाई लोगों पुजारा का रोल प्ले करना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों को बार बार एक चीज कह रहा हूं कि टॉप 4 में से जिस सिचुएशन में इंडिया आ चुकी थी, मैं वहां से आप लोगों को बार बार एक बात बोलने पे लगा हुआ हूं कि टीम इंडिया यहां से ड्रॉ तभी कर पाएगी जब टॉप 4 में से कोई एक दोहरा सैकड़ा बनाएगा और कोई एक 100-125 रन की पारी खेलेगा। और अभी 2 विकेटें जब 0 पे आउट हो गई तो वो तो लग रहा था इम्पॉसिबल, लेकिन अब भाई लोगों पॉसिबल लगना चालू हो गया है। 174 पे पहुंच गई है टीम इंडिया और 2 ही विकेट डाउन है। और यहां से अभी भी इंडिया 137 रन पीछे है। लेकिन भाई लोगों एक सवाल अभी भी बहुत जेन्युइन है और आगे मैं बात करूं इस पारी पे, यहीं पे वो पूछना जेन्युइन है और बताना तुम लोग उससे सहमत हो कि नहीं हो। भारत इस सीरीज में 2-1 से, मतलब इंग्लैंड 2-1 से आगे है, हम पीछे हैं सीरीज में। हम अपनी बल्लेबाजी के कारण कह सकते हैं कि लॉर्ड्स वाला टेस्ट मैच हम हारे हैं। वहां पे 193-192 रन चेज होने चाहिए थे। लेकिन अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी ने लेट डाउन नहीं किया है। हमने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं इस सीरीज में। लेकिन सवाल अभी भी वही है, सेम जेन्युइन जो सवाल है कि हमारी जो सोच है विकेट्स, मतलब जो बॉलर खिलाने की, प्रॉपर बॉलर लेके जाने की 11 में, वो अभी भी हालत वही है। हम इस सीरीज में 3-0 आगे हो सकते थे या 2-1 आगे हो सकते थे। इस मैच को हम लोग, चलो जिस भी, इस मैच में हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, ऐसा मत करना कि 174 रनों की ये पार्टनरशिप आ गई है तो गौतम गंभीर की एरा की वो सोच अब ठीक हो गई है। वो सोच अभी भी वही है। ठीक है, गौतम गंभीर बाहर खड़े होकर ताली मार रहा है इस पारी पे, लेकिन सवाल यह है कि इंडिया इस सिचुएशन में है क्यों। वो इस वजह से है क्योंकि हमारी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड है। किसकी वजह से? बल्लेबाजी की वजह से। एक बैट्समैन से 30-40 रन ज्यादा मिल जाएं, उसके चक्कर में एक बॉलर के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वो कॉम्प्रोमाइज किया हुआ 100, 200, 150 रन का नुकसान दे जाता है टीम को। अब देखो ना, यहां से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
कितनी बेहतरीन लड़ाई लड़ी है दोनों लड़कों ने, आगे भी लड़ेंगे। आई होप कि सुबह आगे अच्छा स्टार्ट होगा। लेकिन फिर भी यहां से ड्रॉ करना अभी भी डिफिकल्ट है, अभी भी मुश्किल है। जीतना तो इक्वेशन से बाहर ही निकाल दो तुम लोग, जीतने पे तो बात ही मत करो। हालांकि मेरे पास एक सिनेरियो है जीतने वाला, नहीं मैं करूंगा जरूर बात उस पर, एक सिनेरियो है भाई लोगों। लेकिन आप देखो ना, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इतनी बेहतरीन, फिर भी ड्रॉ ही होगा आखिरी में। अगर हमने कहीं प्रॉपर बॉलर भाई लोगों खिला रखे होते तो भाई दबदबा जो है हमारा इस सीरीज में बहुत ज्यादा होता। केएल राहुल, सबसे पहले बात करते हैं भाई राहुल के ऊपर। 87 रन की पारी खेली है, और मेरे जो सोच थी, तुम लोग उससे अब सहमत करते हो कि सहमति रखते हो कि नहीं रखते हो? मेरी सोच सीधी एक थी राहुल को लेके इस सीरीज में। मैंने ये कहा था कि विदाउट राहुल के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका एक कारण था। हालांकि जिस दिन शुभमन गिल ने 269 रन की पारी खेली, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि यार राहुल का इस सीरीज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर राहुल के विदाउट कंट्रीब्यूशन के हम ये सीरीज नहीं जीत सकते। उसका कारण सीधा और सिंपल था, वो कारण ये था कि विदाउट पुजारा हम नहीं जीत सकते सेना कंट्रीज में। लेकिन अब यहां पे भाई लोगों पुजारा है नहीं, तो वो रोल कौन प्ले करेगा? वो रोल प्ले करेगा केएल राहुल। और राहुल के शतक के बगैर तो हम इस मैच में 5वें दिन जा नहीं सकते थे। उसका कारण सीधा था, वो कारण ये था कि अगर राहुल शतक बनाएगा तो वो कम से कम 250 बॉलें खेलेगा। हंसी मजाक में कही हुई बात थी, लेकिन ये जेन्युइन थी। और ये जो पर्सनल माइलस्टोन को लेकर रोते हैं ना भाई लोगों, मैं ये कह रहा हूं, अबे भाइयों, जब राहुल शतक बनाता है तो तुम लोगों को पर्सनल माइलस्टोन दिखता है? नहीं, अभी भी कह दो, अब भी कह दो। मतलब इस दुनिया में किसी का कुछ बिगड़ जाए राहुल जिम्मेदार है। वो उस दिन आकाशदीप आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। पंत रन आउट हो गया, राहुल जिम्मेदार। इंडिया हार गई, 193 चेज नहीं किया, राहुल ने 39 किया, उसमें भी राहुल जिम्मेदार। और देखो मजे की बात बताऊं, ये मैच 5वें दिन चला गया, इसमें भी राहुल जिम्मेदार, इसमें भी दामाद होनी जिम्मेदार है भाई लोगों। केएल राहुल ने 210 बॉलें खेली हैं, और ये मैच अगर ड्रॉ होगा तो राहुल को कम से कम 300 बॉलें खेलनी पड़ेंगी। अभी भी कह रहा हूं, रन जितने मर्जी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉल 300 खेलनी पड़ेंगी। और यहां पे भाई लोगों राहुल की इतनी बेहतरीन, इतनी गट्सी पारी खेलने के बाद एक आदमी बहुत खुश है। कौन है वो आदमी? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। वो आदमी है, देखिए राहुल मेरी फैमिली है। पंत बच्चा चोट के चलते ये मैच नहीं खेल पाएगा या खेलेगा, लेकिन वो फील्डिंग नहीं कर पा रहा है, विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन राहुल ने आज देश का और मेरा मान सम्मान रखा है। और कहीं ना कहीं देखिए, साइंस के तहत 87 रनों की पारी, 210 बॉल खेली हैं, 0 पे 2 आउट होने के बाद। गोयनका जी, आपको कैसा फील हो रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन में जरा खत्म कीजिए। देखिए राहुल मेरी फैमिली है, ये आप कह चुके हो, इससे आगे देखिए ये बहुत गलत हुआ है बैन के स्टोक के साथ, लेकिन राहुल मेरी फैमिली। भाई तुम रहने दो, भाई तुम रहने दो। गोयनका जी आप पैर जोड़ते, हाथ जोड़ते हैं, रहने दो। बहुत ब्रिलियंट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग भाई लोगों, लाजवाब यार, कमाल हो गया। और ये मैंने पोस्टर बहुत ही पहले रेडी कर दिया था बाय द वे। और देखो मजे की बात एक है कि मैंने राहुल द्रविड़ के बॉडी पे राहुल का फोटो लगाया है, और वीवीएस लक्ष्मण वाला काम भाई लोगों यहां करना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ वाला काम करना पड़ेगा। इस जोड़ी को कुछ हद तक किया है भाई लोगों। आप लोगों को मैं छोटा सा रिमाइंड करा दूं, 2001 का वो मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हालांकि उस मैच में इंडिया जीत गया था, लेकिन भाई लोगों मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन थोड़ा जितना याद है उतना बता दूं। ऑस्ट्रेलिया ने करीब 400 साढ़े 400 रन किए थे। इंडिया की पारी भाई लोगों 170-71 पे खत्म हो गई थी, और हमें फॉलो ऑन दे दिया था ऑस्ट्रेलिया ने। और फॉलो ऑन देने के बाद जो उनको रेला है ना, फिर उसके बाद इतना रेला है उनको
कि 281 रन की पारी खेली वीवीएस लक्ष्मण ने और 180 रनों की पारी खेली राहुल द्रविड़ ने। और राहुल द्रविड़ का कोई नंबर बता सकता है भाई लोगों, उस मैच में क्या नंबर था? मेरे हिसाब से छठा नंबर था। छठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए थे राहुल द्रविड़। और वो मैच हम देखो, कुदरत का निजाम देखो रे लड़के लोगों, इंडियन टीम 171 पे ऑल आउट हुई थी वहां पे और 171 रन से जीत गई। बाद में 650 रन लगा दिया बाद में। यहां पे भाई लोगों रिजल्ट तो पता नहीं, मतलब जीतने वाला तो खैर इक्वेशन बहुत ही कम है, ना बराबर ही है, लेकिन यहां जिस पोजीशन में इंडिया है यहां ड्रॉ ही जीत है। शुभमन गिल के लिए दो शब्द पहले तो तुम लोग लिख दो भाई लोगों। शुभमन गिल के बारे में एक बात यहां बता दूं मैं, केएल राहुल के बारे में तो मुझे इस वजह से अच्छा लगता है क्योंकि हर चीज में उस आदमी को ब्लेम डाल दिया जाता है। शुभमन गिल की ये 78 रनों की पारी, हालातों को देखते हुए, कप्तान हैं, इंग्लैंड की टीम तुम्हारे पीछे भाग रही है, इंग्लैंड की क्राउड तुम्हारे पीछे लगी हुई है, इंडिया में बैठे हुए कुछ बहुत बड़े दिमाग के लोग तुम्हें उस बात पे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये नहीं है। इंग्लैंड को जब तुमने पूछा, उस वजह से इंडिया हार गया पिछला मैच। अरे मूर्खो, नलायको, इंडिया वो मैच अपनी नलायकी, अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा था। वो शुभमन गिल के उस वजह से नहीं हारा था। एज कैप्टन मैं इस चीज में उसका हमेशा साथ दूंगा। अगर सामने वाले कोई चिरोटी हरकतें करते हैं तो कप्तान को वहां बोलना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसमें शुभमन गिल को पूरी तारीफ है। यह शुभमन गिल की 78 रनों की पारी 167 बॉल में खेली हुई मुझे भाई लोगों मेरी पर्सनल अचीवमेंट लग रही है। पता नहीं क्यों, जिसको भी ये पर्सनल अचीवमेंट लग रही है वो यूं कर देना भाई लोगों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि लोगों ने मेरे से सवाल किए थे और 0 पे 2 विकेटें जब डाउन हो गई थी, लोग अजीब अजीब चीजें लिखते हैं और कहते हैं कि शुभमन गिल यहां से ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। ये 70 राहुल को तो करना ही करना था जो वो कर रहा है। मतलब राहुल के बगैर तो ये मैच आज खत्म था, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं। लेकिन जो शुभमन गिल ने 78 रनों की पारी खेली है जिस तरीके से, ये अपनी अचीवमेंट लग रही भाई। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी को जवाब दिया इस पारी से। 600 से ऊपर रन वो ऑलरेडी बना चुका था। 2-3 पारियां खराब आ गई बीच में, 3 पारियां खराब आ गई और ये होना ही था। और मैंने एक दिन कहा था ये बात, अगर तुम उसके 430 रन पे तालियां बजाते हो खड़े होके, तो उसकी 3 पारियां खराब होके उसको भी भाई सहन करना सीखो। ये बड़ी सही बात थी। उस्ताद जी बहुत सही बात कर जाते हैं बीच बीच में। बहुत ही बढ़िया, आउटस्टैंडिंग यार भाई यार। सारा का सारा काम ठीक कर देंगे भाई लोगों, यहां से चिंता नहीं करनी है किसी ने भी। अब एक बात बताओ, वो एक सवाल पूछना था, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, अब तो ये फ्लैट हो गई होगी ना पिच? नहीं, शुभमन गिल जब रन बनाता है भाई लोगों, मैं आप लोगों को समझाता हूं, जो कर्म जले होते हैं और जो मदरनीय टाइप के लोग होते हैं और जो मदरबोर्ड टाइप के लोग होते हैं, आंखें दिखाता है मदरबोर्ड, ये जो लोग होते हैं, जब शुभमन गिल आउट हो जाता है, मतलब शुभमन गिल जिस मैच में जल्दी आउट होगा वो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच होगी, इस वजह से इसलिए आउट हो गया। और जिस पिच पे शुभमन गिल रन बनाएगा वो सबसे फ्लैट विकेट भाई घोषित कर दी जाएगी। मतलब जब यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन आए तो ये पिच दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी, राइट? ओके भाई लोगों, जब शुभमन गिल आया और राहुल ने जब पारी खेली पहले आधे घंटे, ये दुनिया की सबसे डिफिकल्ट पिच थी। लेकिन जैसा ही शुभमन गिल ने अच्छा खेला, बॉल को अच्छे से टाइम किया, सर नीचे रख के खेला, और राहुल ने जिस तरीके से खेला, उनकी तारीफ नहीं करनी, फिर ये विकेट फ्लैट हो जाती। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, यही तो है, यही तो है, यही तो है। बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया भाई। एटलीस्ट अब आ जाओ भाई लोगों, इस मैच का अब रिजल्ट निकलेगा क्या? सबसे पहले